हेलो गाइस, वेलकम बैक टू द चैनल। और आज मैं आ गई हूँ किचन में। आज है सैटरडे मॉर्निंग, तो सॉरी ये तो आफ्टरनून है, नॉट मॉर्निंग। तो मैं आज बनाने वाली हूँ बेबी फूड रेसिपी। मैंने सोचा कि मैं आपके साथ एक बेबी फूड रेसिपी शेयर करती हूँ और स्लोली मैं आपके साथ और भी रेसिपी शेयर करूँगी बेबी की। तो आज मैं बेबी के लिए लंच प्रिपेयर कर रही हूँ। तो मैंने इसके लिए लिया है ये घिया बॉटल गार्ड, और इसको मैं अच्छे से पील कर लूँगी, छोटे छोटे स्लाइसेस कर लूँगी। और हम बनाने वाले हैं आज वेजिटेबल दलिया फॉर बेबी। तो इसके स्लाइसेस करने के बाद हम लेंगे दलिया, और उसके बाद फिर हम उसमें और भी दालें डालेंगे, जैसे कि मूंग दाल, मसूर दाल और तूर दाल। और डालेंगे हम वेजिटेबल्स जैसे कि घिया, और हम डालेंगे कैरेट। तो इससे हम बनाएंगे वेजिटेबल दलिया। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। गाइस, ये जो बीज है, जो घी के अंदर बीज होता है, ये हम निकाल के सेपरेट कर देंगे जो बॉटल गार्ड है उससे, क्योंकि ये बीज फिर बेबी के खाने में आएगा, फिर वो उसको डाइजेस्ट नहीं हो पाएगा और वो गले को चोक भी कर सकता है। तो इसलिए आप सारे जो बीज हैं उनको, सीड्स जो हैं उनको सेपरेट कर दीजिए। और मैं भी इस तरह से सेपरेट कर रही हूँ सारे सीड्स।
गाइस, साथ में मैं ये कर रही हूँ बॉटल वॉश बेबी की। ये स्टील की जो मिल्क बॉटल्स होती हैं फीडिंग बॉटल, में ये यूज़ करती हूँ फॉर फीडिंग अनविथ। तो इसके लिए मैं क्या कर रही हूँ, थोड़ा सा डिश वॉश ले रही हूँ और अच्छे से पानी लेकर उसके अंदर मिक्स करके इन बॉटल को अच्छे से शेक करके उसके बाद फिर मैं इनको अच्छे से सारी बॉटल्स वॉश कर लूँगी। और इनके निप्पल्स सेपरेट करने के बाद फिर मैं अच्छे से उनको भी वॉश करूँगी पानी के अंदर डाल के। ये मैं 4 to 5 डेज़ में 1 टाइम ज़रूर करती हूँ इस तरह से बॉटल वॉश। बॉटल वॉश तो वैसे मैं रोज़ ही करती हूँ, वॉश और स्टेरलाइज़ रोज़ करके ही बेबी को मिल्क देती हूँ। लेकिन जो ये अच्छे से वॉश करती हूँ ना इस तरह से, जो निपल्स निकाल के, ये मैं 3 to 4 डेज़ में 1 बार करती हूँ। इस तरह से क्या होता है, जैसे आपका जो मिल्क होता है ना, जो बॉटल के अंदर मिल्क होता है वो साइड में कभी कभार स्टिक होता रहता है। जैसे जैसे आप मिल्क रोज़ रोज़ बेबी को पिलाते हैं ना जितने टाइम्स, तो वो साइड से चिपकता रहता है। उससे क्या होता है, जर्म्स डेवलप हो जाते हैं बॉटल के अंदर। तो इसलिए ये 3 to 4 डेज़ में आपको बॉटल अच्छे से वॉश करनी ज़रूरी है। बॉटल तो आप रोज़ ही वॉश करिए, मतलब प्रॉपरली, जैसे होता है ना कि प्रॉपर पानी के अंदर डाल के उसके अंदर सोप प्रॉपर डाल के अच्छे से उसको डिबो के रखना थोड़ी देर। उस तरह से आप 3 to 4 डेज़ में ज़रूर इस तरह से करिए। वैसे स्टेरिलाइज और बॉटल क्लीन करना रोज़ करिए ऑन डेली बेसिस। जैसे भी आप जिस तरह से आप बेबी को फीड कराते हैं उससे पहले ज़रूर ये सब करिए। तो इस तरह से देखिए मैं कर रही हूँ। और उसके बाद मैं फिर प्रॉपर्ली इनको वॉश करके निपल्स अलग से सेपरेट करके वॉश करूँगी और फिर मैं इनको स्टेरलाइज़ करूँगी। और फिर मेरी ये बॉटल्स जो है बेबी की रेडी हो जाएंगी फॉर फीडिंग। सीखिए। और ये जो हमारे इंडिया में जैसे ये होता है ना, प्लग होता है, प्लग इन होता है, वैसे यहाँ पे सॉकेट्स नहीं होते हैं। यहाँ पे सॉकेट्स डिफरेंट होते हैं। हाँ, हमारे इंडिया में जैसे होता है सर्कल शेप में होता है, यहाँ पे रेक्टेंगल शेप में सॉकेट्स होते हैं। तो इसलिए हमको जो प्लग इन होता है ना वो एक्स्ट्रा ख़रीदना पड़ता है, अलग से ख़रीदना पड़ता है। उसके अंदर डाल के हमको, जैसे ये मेरा स्टेरिलाइज़र है, बॉटल स्टेरिलाइज़र, तो ये मैं इंडिया से यहाँ पे दुबई में लाई थी। तो इसका जो प्लग है वो इंडिया वाला ही है, इधर यूएई वाला नहीं है। तो इसका सर्कल शेप में है, जो इसका प्लग इन है वो सर्कल शेप में है।
तो मैंने इसको अलग प्लग इन में डाला है जो मैंने इधर दुबई से ख़रीदा है, और उसके अंदर डाल के फिर मैंने इसको सॉकेट के अंदर लगाया है। क्योंकि जो इंडिया वाला अगर आप कोई भी जो इलेक्ट्रिकल अप्लाइंसेस लाएंगे ना दुबई, तो उनके जो प्लगइन्स हैं वो और यहाँ यूएई में प्लगइन्स डिफरेंट हैं, तो आपको न्यू सॉकेट बाय करने पड़ेंगे वो वाले प्लगइन्स यूज़ करने के लिए, नहीं तो आपका जो इंडिया के अप्लाइंसेस हैं वो यहाँ पे यूज़ नहीं होंगे। तो ये चीज़ मैं आपको बताना चाह रही थी। और देखिए बॉटल मैंने वॉश कर ली है अच्छे से, सारा इनका निपल्स भी वॉश कर लिए हैं, और मैंने स्टेरिलाइज़र में डाला है वाटर। ये मैंने एक लेवल तक डाला है। स्टेरिलाइज़र में जो वाटर लेवल है ना वो मेंशन होता है कि आप इतना वाटर डाल सकते हैं। मैंने उतना वाटर डाला है और मैं अब इनको स्टेरिलाइज़ करने के लिए रख रही हूँ, और ये 5 मिनट्स में स्टेरिलाइज़ हो जाती हैं हॉट होके। बहुत इनमें से तेज़ वेपर्स आते हैं जिससे कि ये सारी बॉटल अच्छे से हॉट स्टीम के अंदर स्टेरिलाइज़ हो जाती हैं। और फिर आप इनको इसके अंदर ही पड़े रहने दीजिए, रखे रहने दीजिए फॉर हाफ एन आवर, तब तक इनकी जो स्टीम है ना वो पूरी वैनिश ना हो जाए, गायब ना हो जाए, तब तक आप इनको रखे रहने दीजिए। फिर आपकी बॉटल बिल्कुल अच्छे से क्लीन होके स्टेरिलाइज होके आप उनको यूज़ करिए फॉर बेबी फीडिंग। इस तरह से अपनी बेबी को भी आप खिलाइएगा दलिया, वेजिटेबल दलिया। ये वेजिटेबल मल्टीग्रेन दलिया है, तो इसमें सारे डिफरेंट टाइप ऑफ पल्सेस हैं। दलिया है, 2 वेजिटेबल्स मैंने डाले हैं, आप और कोई वेजिटेबल्स भी डाल सकते हैं अकॉर्डिंग टू योर विश। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में जल्दी। टिल देन बाय बाय, टेक केयर।